हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज हम फिर से आ चुके हैं गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक का पाठ करने। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महोधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं चरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरन्ति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूचना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यश्च श्रीकरुणाणवश्च करुणालेशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दश्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवमकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय के श्लोक 2 से हम प्रारंभ करने वाले हैं। संबंध पढ़ लेते हैं। पर पहले धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, अब इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। तदा अर्थात उस समय, व्यूढ़म वज्रव्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडव सेना को, दृष्टवा देखकर, तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा दुर्योधन यह वचन अब्रवीत बोला। अब इनकी व्याख्या जानते हैं। तदा की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म, दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म इस प्रकार है। पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़े ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा।
जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधनः। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन से ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के काम कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा पद शब्द का प्रयोग किया है। आचार्यमुपसंगम्य। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के उनको अपने पक्ष में विशेषता से कहने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद का जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास जाना ही उचित समझा। व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा, कारण कि पितामह के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचनम ब्रवीत। यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। दूसरे श्लोक की व्याख्या संपूर्ण होती है। अब हम कल जिस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे उसका संबंध। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। कल का श्लोक है, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं च मोम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जय श्री कृष्ण। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।